वो सच है या ये सच है। उधर तो 3 जन्म बिताए ना, समय बहुत था। 3 जन्म का समय कितना होता है, उसको सरस्वती के साथ ही ये बिताई। तो लीला पूछती है, वो दुनिया का वो जो राजा मेरे पति, वो सच है या ये सच है। तो सरस्वती फिर ले जाती है, चलो देखो। दोबारा जब जाती है वो सच लगता है, ये झूठ। और वहां से वापस आती है तो ये सच है, वो झूठ। तो फिर सरस्वती को जब पूछती है रानी लीला, तो सरस्वती बोलते हैं, बेटी ना वो सच है ना ये सच है, ना ये सच है ना वो सच है। इसीलिए तो उसमें हम बात कर रहे थे कि ये दुनिया एक स्वप्न है, और तुम स्वप्न दृष्टा हो। और तुम स्वप्न दृष्टा होते हुए भी किसी और स्वप्न दृष्टा का स्वप्न मानव हो, स्वप्न वस्तु हो। तो स्वप्न के अंदर जैसे हम स्वप्न द्रव्यों को देखते हैं, पहाड़, नदी, पर्वत, और ये क्या, आकाश, चिड़िया, पशु, और इंसान, सब देखते हैं हम स्वप्न में। वो सच है या झूठ है, उस समय तो सच लगता है, और जाग जाने से झूठ हो जाता है। तो ऐसे ही हम जो हैं अभी इस दुनिया में, ये सच मान करके जब जाग जाएंगे स्वप्न सत्य में, सत्य का जो अनुभव हो जाएगा, तब फिर ये स्वप्न जैसे लगेगा। ज्ञानियों को ऐसे ही लगता है। सब स्वप्न में जैसे हम व्यवहार करते हैं, ज्ञानी लोग भी ऐसे व्यवहार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो स्वप्न है, मैं तो स्वप्न देख रहा हूं, मैं तो सोच रहा हूँ ये जागृत है, लेकिन ये किसी स्वप्न दृष्टा का स्वप्न का अंदर है। और वो स्वप्न दृष्टा वो दूसरे का स्वप्न दृष्टा के अंदर स्वप्न देख रहा है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। ऐसे ही ये जो परंपरा, वो कहाँ तक अनादि अनंत है। कौन किसी को स्वप्न देख रहा, सब कुछ स्वप्न देख रहा। हमारा जनक जगत भी स्वप्न है, और जो ब्रह्मा का है वो भी, ब्रह्मा भी स्वप्न देख रहा है। वो ब्रह्मा किसी का अपना का वस्तु है, इसको अंत नहीं। कौन कल देख रहा था, वो स्वप्न में एक जाति को देखा जो चलते चलते किसी झरना के पास जा जंगल में सो गया था। और वो स्वप्न दृष्टा मेरे स्वप्न क्या था, वैसे ही वैसे ही हम जो जागृत देख रहे हैं, ये हमारा जागृत का स्वप्न है। कोई कंपनी स्वप्न का स्वप्न रहता है, उसका स्वप्न रहता है, उसका रहता है, अंत नहीं है। कहाँ शुरू हुआ है और कहाँ चल जाएगा, नोबडी नोस। जी का नाम तो माया। समय जगत के अंदर जगत, हमारे जगत के अंदर इतने ब्रह्मांड है, इसके अंदर का कोई गिनती नहीं। इसीलिए कहा गया भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक अभी यहीं पर बैठे।
गुलाटी सर, डिस्कनेक्ट हो गए हम लोग। आप अनम्यूट कीजिए तो आवाज आएगी। सर आपका आवाज नहीं आ रही है सर। गुलाटी सर आपका अनम्यूट कीजिए। मी फोन लावला होता पण सुबोध घेत नाही। हाँ जी, अब ये हो गया। आ रहा जी सर। हाँ जी, अच्छा, आपसे कोई सुबोध जी की बात हुई थी प्रकाश भाई साहब, उन्होंने रिचार्ज कर दिया है। कर दो, कर दीजिए वो कह रहे हैं। हाँ ठीक है, क्या कर? ठीक है। रिचार्ज करना। हाँ अभी आ गए स्वामी जी, आ गए। आ गया ना? स्वामी जी दिख रहे हैं, स्वामी जी दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं ना? चलिए ठीक है जी, हरिओम। हाँ हाँ, हरिओम, थैंक यू। टी ब्रेक इतना छोटा होने से कैसे होगा? तो जो स्वप्न जगत है, इसको मैं यही पॉइंट बोल रहा था कि स्वप्न को अगर दीर्घकाल तक रखा जाए तो वह सत्य जैसे प्रतीत होता है। जैसे लीला को वो सच मालूम हो रहा था, 3 ब्रह्मांड में जा करके 3 जिंदगी को देखी, तो वैसे ही ये भी अगर आप इसके अनुभव के, जो दुनिया का अनुभव के ऊपर उठ सकते हैं, तो वह स्वप्न जैसे लगेगा। इस दुनिया को आप स्वप्न के जैसे हम देखेंगे, उसी को कहते हैं ज्ञानी। और वो ज्ञानी लोगों के लिए दुनिया एक स्वप्न है, लंबी स्वप्न है। और इस स्वप्न में ये जो शरीर मैं हूँ, ये अहंकार शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा पॉइंट ये था कि बारंबारता के कारण शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, हमेशा हम रटते रहते हैं, अंदर अंदर चलता है। हम जब तो नहीं कर रहे हैं मैं शरीर हूँ, लेकिन व्यवहार तो चल रहा है। इसीलिए शरीर मैं बन गया, मैं शरीर बन गया। और इसी को कहते हैं दृढ़ अभ्यास। इसका नाम अभ्यास, बारंबारता का नाम अभ्यास। और ये अभ्यास के बिना दुनिया है नहीं कहीं। हमारा जिंदगी एक अनेक किस्म के अभ्यास का एक समष्टि है। खाना पीना, देखना, बोलना, चलना, ये सब अभ्यास से हुआ है। देखो, जब बच्चा पैदा हुआ ना, वो कुछ समझता था इस दुनिया का स्थूल संसार जो है हम देख रहे हैं। उसको बच्चा जब पैदा हुआ उसको कुछ मालूम नहीं था ये कौन सा दुनिया में आ गया। तभी तो रोते हैं बच्चे। रोने का मतलब मैं कहाँ आ गया, माँ के पेट में दूसरा दुनिया था। वहाँ सब बिना मांगे मिल रहा है, बिना मांगे अभी मतलब यहाँ मांगना पड़ रहा है दूध के लिए। हाँ जी, रोना पड़ता है। तो ये पहला बच्चे रोते हैं इसीलिए, और धीरे धीरे इसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, देखते रहते हैं। बच्चों को देखना, उनका पलक पड़ता नहीं, बिल्कुल नजर, जिसके ऊपर नजर गड़ गया उसको देखते रहते हैं, ये चीज क्या है, अच्छी तरह देखते हैं। और फिर धीरे धीरे जब बोलना आ जाता है तो फिर वह शब्दों को दूसरे से कैसे शब्दों को बनाते हैं, मुंह से, मुंह को देखते रहते हैं। इसीलिए पहले पापा मामा और डैडी वगैरह बोलने में सक्षम होते हैं,
और उसके बाद धीरे धीरे फिर बोलना लग जाते हैं। बोलने मतलब बच्चे जो बोलते हैं मतलब वो शब्दों को वस्तु के साथ जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, पूछते हैं ये क्या है, ये घड़ी है। तो वो माँ या बहन कोई भी जो बच्चे को लेकर के घूम रहा है, तो बच्चा पूछता है ये क्या है, तो बहन बोलती है ये घड़ी है, तो वो घड़ी को रिपीट करती रहती है। बच्चा बच्चा रिपीट करता रहता है ये घड़ी है, ये घड़ी है। मतलब वो घड़ी जो बोला गया, वो घड़ी शब्द को वो उस वस्तु के साथ जोड़ करके उसका व्यवहार को बारंबार रिपीट करने से वो घड़ी बन गया। और ऐसे ही शब्दों को वो अभ्यास के कारण, बारंबारता के कारण वो व्यवहार में लाता है। और जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं अथवा बोलते हैं अथवा जो स्वाद लेते हैं, जिसको स्पर्श करते हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ चीज विषय को हम ग्रहण करते हैं, उसका बारंबारता के कारण हम फिर बच्चा व्यवहार सीखता है। लिखना, बोलना, खाना पीना, सुनना, जो सुनता है उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ मतलब व्यवहार में कैसा लाया जाएगा, यही तो अर्थ होता है। तो इसको बारंबार उसको रिपीट करने से ही चलना भी, खाना भी, पीना भी, सब चीज पहला तो गलत होगा और उसको सुधार करके, गलती को सुधार करके फिर बारंबार जब दोहराते हैं तब फिर हमारा जिंदगी एक कुछ बन जाता है, व्यवहारिक जिंदगी बन जाता है। ये बारंबारता के कारण हमारे जिंदगी एक शरीर का व्यवहार का बारंबारता ही है। हमने किसी बच्चे को बचपन से, जैसे घड़ी है, पंखा है, तो ठीक है, उसको बोले तुम्हें शरीर नहीं हो, उसको आत्मज्ञान कराते रहे बचपन से ही। है वैसे ही किया। गार्गी मैत्रेयी का उदाहरण यही तो आया, बचपन से बच्चे को सिखाते रहे, तब फिर वो बच्चा ज्ञानी हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ। और ऋषि सिंह का भी कहानी आता है, बचपन से वो स्त्री को नहीं देखे थे, जंगल में पले पोसे, वो हिरण का बच्चा थे। और ऋषि सिंह जो राम जी का पैदा होने के पहले, राम जी पैदा नहीं में प्रकट हुए, प्रकट होने के पहले जो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, दशरथ किए थे, उनको ऋषि सिंह ऋषि किए थे। हाँ, सिंह ऋषि, श्रृंगी ऋषि, हाँ, उनके सिंह था और वो हिरण से पैदा हुए थे। कोई हिरण कैसे हुआ पता नहीं, उसका अयोध्या से करीब 15 किलोमीटर दूर एक जगह, उसको श्रृंगेरी बोलते हैं। हाँ, यहाँ भी सिंह ऋषि आकर के गंगा किनारे तपस्या किए थे, इसीलिए सिंगुनी गांव है। हाँ, तो वहाँ श्रृंगेरी है। हाँ, यज्ञ भूमि वहाँ पे अयोध्या के। हाँ, तो वो श्रृंगी, वो हिरण गर्भवती थी, उसके पीछे एक उसको पीछा कर रहा था एक शेर। वो शेर जब झपटा उसके ऊपर, हिरणी तो मर गई और बच्चे को पैदा कर दिया। बच्चा पैदा हो गया और शेर वो बच्चा को नष्ट नहीं किया, क्योंकि पशु पक्षी कोई भी हो, बच्चों के ऊपर किसी का आक्रमण नहीं होता है। क्यों? बच्चे जन्म से ही सरल होते हैं, उनके अंदर कुछ है ही नहीं। जिसका मन में शत्रुता है, हिंसा है,
उसी के ऊपर हिंस्र प्राणी चोट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। हिंसा एक व्यवहारिक सत्य है, मतलब एक हिंसा करेगा दूसरे के प्रति, दो होगा तभी तो हिंसा होगा ना। तो ये जो हिंसा दोनों आपस में हिंसा का भावना को जागृत करेंगे तभी तो एक दूसरे के साथ लड़ाई होगी या हिंसा का वृत्ति पैदा होगी, नहीं तो नहीं। इसलिए बच्चों के अंदर हिंसा का कोई स्वभाव नहीं रहता, कोई भाव नहीं रहता है। इसलिए बच्चों को कोई भी आघात नहीं पहुंचा। इतने दृष्टांत हैं, छोटे बच्चे सांप के साथ खेलते हैं, सांप उसको काटता नहीं। जंगल में कोई बच्चे को कोई हिंस्र प्राणी कभी नहीं मारता है, कभी नहीं, क्योंकि उसको भय नहीं है, वो तो भय नहीं है, भय नहीं, और हिंसा वृत्ति नहीं बनता है उनके अंदर। इसीलिए तो भगवान बच्चे के दिल में रहते हैं, हमेशा सरल होता है। तो वो हिरण का बच्चा को शेर नहीं मारा और वो रह गया था उधर। ये उनके जो ऋषि उधर कोई थे, वो उनको समिधा के लिए जंगल में घूमते हुए देखे, एक बच्चा पड़ा हुआ है, उसको ला करके पालन पोषण किए, और वही श्रृंगी ऋषि के नाम से मशहूर है। और वो चाहे कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उनको जो संस्कार दिए वही संस्कार उनके अंदर रहा। उसके बाद वो बड़े हो गए थे, ऋषि कुमार, दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, जंगल में पले पोसे बड़े, सिर्फ एक पिताजी को देखे हैं वो, और कोई नहीं, वो भी फालतू पिताजी। और उसका पिताजी कोई नहीं जानता है। तो उस ढंग से उनके अंदर बहुत शक्ति था, और वो पुत्रेष्टि यज्ञ करने में समर्थ है करके जब वशिष्ठ जी बोले, और जावाली वगैरह और दूसरे ऋषि मुनि लोग कहे दशरथ जी को कि वो ऋषि आएंगे, अगर पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपको संतान मिलेगा। तब फिर उनको लाना कैसे? वो ऋषि कुमार जंगल में रहते हैं, तो उनको अगर हम धोखा में ले आते हैं तब फिर ऋषि के बारे में सब डाटा कलेक्ट किए। उनके पिताजी उनको स्त्री का मुंह नहीं दिखाए, कभी जन समाज में कभी जाने नहीं दिए, जंगल में ही रहे। तो दुनिया के बारे में उनको कुछ नहीं पता, कौन स्त्री कौन पुरुष, पुरुष क्या स्त्री क्या, और संसार कैसे, व्यवहारिक दुनिया कैसे, कुछ नहीं जानते। इतने मतलब शुद्ध पवित्र आत्मा है, सिर्फ खाना पीना और ध्यान करना यही जानते हैं, और कुछ नहीं। शारीरिक व्यवहार थोड़ा बहुत जैसे सीखे हैं पिताजी से वैसे ही करते हैं। तो उनको लेने के लिए फिर बहुत मंथन हुआ। उसके बाद जरता नामक एक नृत्यांगना, एक कोई जितने नर्तकियां थे सब राज दरबार में, उसकी हेड जरता नाम के एक कोई थी स्त्री, जो नृत्य संगीत और ये सब कला में पूर्ण माहिर थी। वो बोली कि मैं उनको ले आ सकती हूँ, लेकिन मैं जैसे कहूंगी, मेरे जरूरत के अनुसार सब चीज मेरे को अगर सप्लाई किया जाए
तो मैं उस ऋषि को, उनके पिताजी ऋषि कुमार को ऋषि के बिना जाने मैं लिया सकता मायावी। तो दशरथ राजा फिर सब उसके लिए जो कुछ शर्त थे सब तैयार कर दिए। वो एक ऋषि के आश्रम के बगल में एक नदी, वो नदी जैसे जैसे अयोध्या में होकर के जा रहा है, उस नदी में बहुत सारे नावों का रचना किए, जिस नाव में सुंदर सुंदर घर बनाया गया। बड़े बड़े सुंदर सुंदर बड़े बड़े नाव में सब रहता है, तो उसमें सुंदर सुंदर घर सब बनाया गया, छोटे छोटे घर बनाया गया और उस घरों को खूब सजाया गया, और जो जंगल में कभी नहीं देखने के लिए मिलता है। और खूब पकवान का व्यवस्था किया गया, सब मिठाई, जैसे हम बड़े बड़े लड्डू बनाया था ऐसे मिठाइयाँ अलग अलग किस्म के सब पाक शास्त्री भी साथ गए, और फल फूल उसमें नाव में सब बगीचा, सुंदर सुंदर फूलों का बगीचा, फलों का पेड़ लगाया गया, सब तैयार हो गया। और सुंदर सुंदर लड़कियां जो नृत्य कला में माहिर हैं उनको साथ लेकर के जरता एक टोलकी बहुत सारे नाव के साथ उस नदी में चल पड़ी। जा करके ऋषि आश्रम से थोड़ा दूर, जैसे पता न चले, वहां सारे अंकर डाल दिए, नाव को वहां रख करके अपना सारे प्लान बनाए, योजना बनाए, सब योजना बना करके कुछ लड़कियों को भेजा गया, सब सीआईडी करने के लिए जंगल में रह करके वो ऋषि का सब दैनंदिन व्यवहार का सब डाटा कलेक्ट करो, वो क्या करते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या उनका दिनचर्या कैसा रहता है, कब आश्रम में रहते हैं या कभी जंगल में जाते हैं, ये सब डाटा लाया गया। वो सुबह उठ कर अपने नित्य कर्म समाप्त करके जंगल में थोड़ा दूर चले जाते हैं, क्योंकि आश्रम में रहने से फिर ममता रहता है, व्यवहारिक सब क्रिया कर्म करना पड़ता है, इसीलिए वो ऋषियों का ये हमेशा आदत ऐसी रहा। आश्रम छोड़ करके जंगल में कहीं एकांत में, फिर भी जंगल में तो एकांत है, एकांत में फिर और एकांत कहीं पेड़ के नीचे कहीं अच्छा जगह देख करके नदी के किनारे बैठ करके ध्यान करना, तपस्या करना। तो वो ऋषि सुबह उठ करके अपने नित्य कर्म समाप्त करके वो दूर चले जाते थे और शाम को वापस आते थे। इनका नित्य नैमित्तिक दिनचर्या था, तो उसको देखने से इनको मौका मिल गया। तो एक दिन क्या किए, कुछ लड़कियों को, सुंदर सुंदर जवान लड़कियों को भेजे कुछ मिठाई, कुछ फल दे करके, वो जा करके श्रृंग ऋषि कुमार को जा करके मिले। जब वो मिलता है, पहला बार कोई लड़कियों को देखता है और बड़े सुंदर सजा हुआ इनका रूप सब, तो वो बड़ा आश्चर्य हो जाता है, ये कौन है, कैसे है, जीव ये कहाँ से आई तो बहुत बातचीत होता है, बातचीत से सब ये लोग उसको भ्रम में डाल दिए कि हम ऐसा ऐसा, हमारे देश अलग है और हमारे देश बड़ा विचित्र देश होता है, जहाँ सब सुंदर सुंदर उपवन होता है, फूल होते हैं, फल होते हैं,
और क्या क्या सब होता है। हम सब उस देश के मानव हैं और ऐसा है वैसा है, उनको जो बोले वो सब सच माना, क्योंकि वो तो पहला था। और उसके साथ थोड़ा देर बिताए, बड़ा सुंदर सुंदर बात, संगीत सुनाए। संगीत कभी सुना नहीं था वो, बड़ा पट गया। खिलाए लड्डू, मालपुड़ा, रसगुल्ले सब खिलाए। अरे इसको क्या कहते हैं, ये हमारे देश में ऐसा फल फलता है पेड़ों में। जो बोलते हैं वो सब सच मान लेता है। जो कोई सा भी कैसे भी वो उसको पटाए, वो बिल्कुल पट गया। फिर रोजाना उसी समय को आते थे लड़कियां और उसको खूब धीरे 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 दोस्ती कर लिए। और अंग स्पर्श से भी उसको, अरे ये लड़कियां कितनी अच्छे होते हैं, चुमा देना, गले लगाना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। धीरे 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 दोस्ती बहुत गाढ़ हो गया। और फिर वो श्रृंगी ऋषि कुमार पूछा, तुम कहाँ रहते हो, कब रोजाना कहाँ से आते हो? ना हमारा है वहाँ, हमारा पड़ाव है, हम तो बहुत दूर देश से आए हैं, लेकिन ऐसा हम वहाँ रहते हैं, मैं भी आऊं देखूं कैसे कैसे है आपका घर द्वार सब। तो फिर एक दिन जल्दी जल्दी उसको पटा करके ले आए और खूब नाव में घुमाए, इधर उधर खिलाए पिलाए पटा दिए। फिर समय के रहते फिर लेकर के छोड़ दे के आ गए। और उस बात को ऋषि कुमार कभी पिताजी के सामने कभी कुछ बोलता नहीं। ऐसा होते होते उसको बहुत पटा लिए। और फिर जरता क्या क्या, एक दिन उसको पटा दिया कि हमारे देश चलोगे? कितने आप करे, चलोगे हमारे देश? ना, हाँ जाऊंगा। तो फिर उसको पटापटी करके ले आए। जब उस दिन फिर ऋषि अपने लड़का को नहीं देखे, ध्यान किए कहाँ गया होगा। ध्यान किए तो सारी कहानी यो का त्यों देख लिए, वीडियोग्राफी मिल गया उनको। तो फिर समझ गए इसके ऊपर क्रोध करना ठीक नहीं, ये भगवान का अवतरण का एक कारण बनेगा, इसीलिए ये नियति का नियम के अनुसार है, इसीलिए इसमें क्रोध करना ठीक नहीं। जाने और FIR नहीं भरे, पुलिस में रिपोर्ट नहीं किए। फिर श्रृंगिरी से आया, पहले आकर के पहले दशरथ के एक भाई थे दूसरे, वो सब रामायण में साधारण आता नहीं। और उनकी एक लड़की थी शायद, और वो भाई के राज्य में पहले गए थे। 12 साल से अकाल था, बारिश नहीं हो रही थी। तो श्रृंगिरी से आते ही फिर बारिश हुई और फिर वहां भी कुछ दिन रहे भाई जी के पास। उसके बाद फिर इधर ले आए और वो लड़की को शादी बाद में करवाए श्रृंगिरी के साथ। दशरथ जी का लड़की जो भाई जी के पास रहता था, उसके यह भाई की लड़की थी, राम जी का बहन होगी, चचेरी बहन। तो उसको बाद में शादी करवाए थे श्रृंगिरी के साथ। और फिर ये पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे, जिसमें फिर वो चौरू को 3 रानियों को दिया गया था, 4 पुत्र पैदा हुए। इस ढंग से राम जी का प्रकट हुआ था। मक्ष क्षेत्र जो जहाँ यज्ञ किए थे
उसको मख क्षेत्र बोलते हैं, मख क्षेत्र। मख मारने का भी होता होगा, मख मतलब यज्ञ, उसको मख क्षेत्र बोलते हैं। मख क्षेत्र मतलब यज्ञ क्षेत्र। वही 14-15 किलोमीटर भी। मख यज्ञ और इसका और भी सब है, नाम है मख यज्ञ। देहाती नाम तो सब मखौड़ा है, मखौड़ा, लेकिन मख क्षेत्र बोलते हैं। मख संस्कृत शब्द है। 14-15 किलोमीटर है वहां से, हर साल वहाँ मेला लगता है। तो इस ढंग से बच्चे जो हैं, बच्चों का संस्कार को बारंबार दोहराने से ये हम जैसे एक कुछ बन बैठे हैं, मैं और मेरा शरीर, मैं शरीर हूँ, ये बारंबारता का फल है। तुम ना कोई मनुष्य हो, ना तुम कोई, तुम्हारा नाम में कोई सच्चाई है, ना तुम्हारे रूप में कोई सच्चाई है। ये तो कुछ भी चीज को बारंबार दोहराओ तो कुछ बन जाता है, वही उसी का नाम इंसान है। इसके लिए दूसरा उदाहरण देखो, जब कोई गंदा पानी बहता रहता है, उदाहरण के लिए हमारे सल्फर वाटर, ये गंगनानी में गर्म पानी है ना, वो सल्फर वाटर है, वो बहता रहता है, वो सल्फर किनारे अकुमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और धीरे धीरे थोड़ा साल भर में देखना इतना बड़ा सल्फर का एक टुकड़ा बन जाता है। पानी के अंदर जो सल्फर है, गंधक, वो गंधक फिर धीरे धीरे इकट्ठा होते होते एक पत्थर बन जाता है। और समुद्र किनारे देखो, वो फेन जो बनता है, जो बबल्स बनता है, लहरें लहरें से टकराते हैं, बुदबुदे बनते हैं, लहरों से लहरें टकराते हैं। क्यों? लाखों अरबों बुदबुदे बन जाते हैं। क्यों? बन करके फिर बिगड़ते रहते हैं। क्यों? महासागर का दशा स्वभाव ही है। ये बुदबुदे जब फट जाते हैं, उससे कुछ फोम बन जाता है, वो इकट्ठा होते होते कठिन हो करके समुद्र का जीव करके एक हल्का जैसे ये फोम जैसे होता है हमारा, वैसे ही ये क्या कहते हैं, स्पंज, स्पंज के भी थोड़ा हार्ड स्पंज जैसे होता है, वैसे ही समुद्र किनारे टुकड़े मिलते हैं, समुद्र का जीव कहते हैं। और बड़ा इसमें दवाई में काम ये बारंबारता का सब, जैसे हम लोग के अंदर मैं है। हाँ, मैं ऐसे ही बन गया, मैं ये शरीर बारंबारता के कारण, मैं शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर, अनवरत लगातार शुरू हो जाता है, चलता ही रहता है। मेरा नाम ये है, मेरा अब चेतन में भी चलता ही रहता है वो अनवरत। और इसको फिर पलटवार, इसीलिए तो कहते हैं जब करो तब करो, बारंबार अभ्यास करो, बिना अभ्यास से कोई चीज नहीं होता है। अभ्यास मतलब एक चीज, एक कर्म का बारंबारता। हाँ हाँ, प्रतिपक्ष भावना योग में इसी को कहे। अगर दुनिया सच है तो दुनिया झूठ है, झूठ है, झूठ है, रटो। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, रटो। अथवा नीति नीति, इसीलिए कहा गया। अथवा मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा रटो, तो वो फिर सच हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर अभी सवाल आप कर सकते हैं, ये अगर बारंबारता के कारण होगा तो सच क्या झूठ क्या? कोई भी बारंबारता में कुछ एक बन जाएगा, एक चीज बन जाएगा। तो परमात्मा सच है करके कैसे बोलोगे? वो भी ऐसे ही बारंबारता के कारण अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बना लोगे तो ब्रह्म बन जाओगे।
मैं ज्योति स्वरूप तो ज्योति बन जाओगे, तो वो सच है या झूठ है? बारंबारता का जब फल होगा तो फिर वो सच है झूठ है कैसे मानोगे? जब अहंकार जब तक लिप्त है तब तक झूठ है, जब वो हट जाएगा तब सच। हाँ, तो इसीलिए कहा गया कि बारंबारता के कारण तो तुम मैं सत्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, ऐसा तो करोगे, फिर मैं तो रह जाएगा। आखिर जब सब दुनिया का विभिन्नता बन अनेकता सब लोप हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? एक रह जाएगा। मैं परमात्मा एक होगा। अभी क्या हम अनेकता में व्यवहार कर रहे हैं, वो अनेकता नष्ट हो जाने के बाद एकता रहेगा, एक रह जाएगा। वो अहम फिर कुछ देर के बाद वो डिजल्व हो जाएगा, और डिजल्व हो जाने के बाद जो रहेगा अवशेष उसको सत्य मानो। तो अब फिर सवाल आप कर सकते हो, तो व्यवहार में हम क्यों नहीं उसको करें? व्यवहार दुनिया में हम व्यवहार को नहीं करते रहेंगे, तो जो अवशेष रहेगा उसको क्यों नहीं मानोगे? मानेंगे क्यों? नाम रूप तो व्यवहार होता है। इसीलिए कहा गया कोई भी विषय के ऊपर, कोई भी वस्तु के ऊपर, अंदर हो चाहे बाहर हो, नाम रूप को त्याग देने से जो रहेगा वो सत्य है, अस्थि भांति प्रिय रहेगा। इसीलिए अगर किसी भी हालत में, चाहे जप के द्वारा, चाहे विचार के द्वारा, चाहे योगाभ्यास के द्वारा, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा, अथवा सरेंडर के द्वारा, और प्रणव जो तस्य वाचक भगवान का नाम का, भगवान का क्या नाम है? प्रणव है। उनका नाम प्रणव रखा गया। जैसे बच्चे का नाम हम रखते हैं, तो परमात्मा के लिए नाम रखना है। पहला जो शब्द हुआ वो शब्द का परमात्मा का प्रगटीकरण हुआ, तो उसको हम प्रणव कहते हैं। ओमकार नाम दिया गया। तो उसको अगर बारंबार दोहराते रहेंगे, जब करते रहेंगे, तो बाकी रह जाएगा। ये सब तो नाम रूप हट जाएगा, बाकी एक शब्द मात्र रह जाएगा। और वो शब्द जब उसका जो स्पंदन जब शांत हो जाता है तो स्थिरता ही रह जाता है। वो स्थिरता का नाम ही सत्य है। ये तो होगा। इसीलिए इसके ऊपर अगर बारंबारता का सवाल करोगे, बारंबारता में मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, बारंबार रटोगे, तो वो सच होगा या झूठ होगा? सच ही होगा। ये है पॉजिटिव वे, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज दुनिया सच है। विपरीत दिशा में दुनिया सच इसीलिए दिख रहा है, इस ढंग से दिखता है दुनिया। तो ये शरीर के साथ जो मैं हूं, इसको क्या करोगे? ये जो पूर्व में गृहीत देहाकार मनन, मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ, यानी देहाकार मनन ही संस्कारों की दृढ़ता से बार बार देह के आकार में स्थित रहता है। मैं देह हूँ, मैं देह, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, इसीलिए शरीर बन जाता है वो। इसीलिए और अस्थि के विकारों से बना शरीर ही मैं हूँ। इसे अभिमान का परित्याग कर दीजिए। जड़ में जा करके खुल्लम खुला समझा रहे हैं कि शरीर को मैं मानना छोड़ दो। और इसी को हमारे स्वामी जी महाराज हमेशा बोलते थे। सिद्धानंद स्वामी जी का कहना था, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है।
और ये पाप सारे पापों का बाप है, इसी से सारे पाप पैदा होते हैं। पाप किसको कहेंगे? जो परमात्मा मार्ग में लक्ष्य प्राप्ति में सफलता में बाधक होता है, ये शरीर में घुस जाता है, इसीलिए परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। पाप जो लक्ष्य प्राप्ति में बाधक है उसी को तो पाप कहे। तो लक्ष्य तो हमारा स्थिरता परमात्मा प्राप्ति, जो अनंत अखंड आनंद का स्वरूप है। संसार में आनंद मिलता है, इसमें दो राय नहीं, पर हमेशा खंडित हो जाता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आएगा, क्योंकि परिवर्तनशीलता इसका नियम है। इसीलिए संसार में सुख जो मिलता है वो सुख कंटिन्यूअस नहीं, लगातार नहीं है। इसीलिए हम इसमें, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है अखंड आनंद। वो अखंड आनंद सिर्फ शरीर का मैं को छोड़ने से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं। समझो संसार का सुख भी है, मिलता है, वो भी तो स्थिरता का ही परिणाम है। स्थिरता का परिणाम क्यों नहीं है? जरूर है। जैसे हम इस दीपक को एक कांच से ढक दो, दीपक तो दिखेगा है ना। उसके बाद एक बहुत पतला प्लास्टिक से ढक दो, सफेद ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ढक दो। उसके बाद थोड़ा और मोटा प्लास्टिक से ढक दो। उसके बाद एक पीला प्लास्टिक से ढक दो। उसके बाद एक लाल प्लास्टिक से ढक दो। उसके बाद एक काला प्लास्टिक से ढक दो। उसके बाद एक लकड़ी से ढक दो। अब दीपक दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लकड़ी को हटा दो, दीपक है करके मालूम होगा, लेकिन दीपक का प्रकाश हमको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। वो काला पर्दा को हटा दो, अब धीरे धीरे प्रकाश दिखेगा, थोड़ा सा लगेगा और पता चल जाएगा कि दीपक है और जल रहा है अंदर। धीरे धीरे जैसे पर्दाओं को हम हटाएंगे और आखिर जो बहुत बारीक पतला ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक का ढक्कन हम लगाए थे उसको हटा दिए और कांच को भी हटा दिए, तब तो प्रकाश पूर्ण रूप से हमको मिलेगा। परमानंद उसको कहते हैं। प्रकाश है। और ये जो नाम रूप का ढक्कन, ये ढका हुआ दुनिया में, इसीलिए सबके अंदर तो है वो अस्तिभाती रूप में, और वो आनंद इसीलिए थोड़ा सा थोड़ा झलक देता है, थोड़ा आनंद दे देता है। हाँ जी, सफाई तो वही। हाँ, और उसको सफाई करना मतलब ये जो शोधन क्रिया, शब्दों का शोधन करना अथवा मन को सफाई करना, ये जो प्यूरिफिकेशन, पवित्र करना मन को, यही तो है। नाम रूपों को धीरे धीरे हटाते हैं। हाँ जी, ये जो लकड़ी का हम ढक्कन लगा रखे, इसको तो पहले हटाओ। गुरु जी आएंगे तो धीरे धीरे वो हटाने का प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और फिर हमको बोल देते हैं ये पर्दाओं को धीरे धीरे हटाओ, और उसका प्रक्रिया अलग अलग ढंग से कोई करते हैं। कितनी अलग अलग प्रक्रिया है। कोई कहता है पंचकोश को अंदर धीरे धीरे जाओ, आनंदमय कोश में पहुंच जाओगे। कोई कहता है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, उससे करण शरीर और बिंब के तरफ जाओ, प्रतिबिंब को छोड़ दो। और कोई कहा नाम रूप को हटा दो, कोई कैसे कोई कहता मन को एकाग्र कर दो, चित्त का वृत्तियों को एकाग्र कर दो,
कोई कहे प्राण का चलनशीलता को रोको, प्राणायाम करो। कोई कहता है कुंभक में मन को रखो, प्राण को स्थिर कर दो। कोई कैसे कोई कैसा, अनेक रास्ता है। पहाड़ के चोटी में पहुंचने के लिए पहाड़ का पाद देश से सैकड़ों रास्ता है। पहुंच जाने के बाद चोटी तो एक ही है, कूट, त्रिकूट, त्रिगुणात्मक त्रिकूट के ऊपर जो पहाड़ का चोटी है, ये जो हमारे ये श्रीयंत्र का ऊपर का चोटी, और इसीलिए हमारे सारे जितने मंदिर वगैरह है सबसे आखिरी एक चोटी पिन पॉइंट रहेगा। इसीलिए हाँ, पिक परमात्मा अणुरणिया सबसे ऊपर, और स्थूलता से हम उस अणु तक जाएंगे। रास्ता हजारों है, जो रास्ता तुमको भाता है उसको स्वीकार कर लो, लेकिन जो रास्ता पकड़ लिया उसको बदलना नहीं। स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। कभी फिर दूसरे रास्ता को नहीं पकड़ना। ये 11 बज रहा है या 10 बज रहा है? अच्छा, तो ये ढंग से अभिमान त्यागो। शरीर का अभिमान को त्यागने के लिए बस इसलिए आज राम जी को सलाह दे रहे हैं। आदि राम जी नहीं, सभा में बैठे हुए जितना ऋषि मुनि, जितना राजकुमार, जो कोई सोता है, सबके लिए करें, बहुवचन में करें। भद्र मिथ्या संकल्प से जनित जो पैदा हुआ, ये हजारों की संख्या में जो देह विद्यमान है, देह मतलब शरीर, सब कितने हैं, मेरा है, आपका है, सारे पेड़ लता पशु पक्षी सबका शरीर है। शरीर मतलब एक इकट्ठा किया हुआ, जो जैसे इकट्ठा किया। अगर गंधक इकट्ठा होता है तो गंधक का एक पत्थर मिलेगा, और ऐसा अगर रेत इकट्ठे हो जाते हैं तो रेत का एक पत्थर मिलेगा। मिट्टी इकट्ठा हो जाता है, मिट्टी का एक ढेला मिलेगा। जो चीज इकट्ठा होगा उसी का एक मिलेगा। तो ये हजारों किस्म के देह, 84 लाख योनिया है। योनि मतलब शरीर, योनि मतलब जड़, जहां से पैदा हुआ योनि, और जो पैदा होगा उसी से तो एक स्वरूप होगा, उसका रूप होगा प्रजाति। तो 84 लाख किस्म के शरीर हैं इस संसार में। वो भगवान जो सोचा इसको ब्रह्मा के नाम से, वो विश्व मन जो यूनिवर्सल माइंड है, वो कितना होगा, कैसे होगा। हर एक पत्ते के अंदर रंग और उसके हिस्सा है, कितने डिजाइन, कितने सिमेट्री के अंदर नो सिमेट्री, नो सिमेट्री के अंदर सिमेट्री। कितने कहाँ तक देखोगे। अच्छा बना है कि आदमी। हाँ, ये वैश्विक बुद्धि का काम है, और उसी का एक हिस्सा, हजारवां हिस्सा हमारी बुद्धि है। और हमारी भी बुद्धि क्या नहीं करती काम, मनुष्य का बुद्धि। और ये बुद्धि हमको ऐसा फंसा रखी है, सारी दुनिया को सच बना रखा है। इतने ही तो काम है, ज्यादा तो नहीं है ना। कितना काम है, थोड़ा सा काम, बड़ा सरल है, नाम रूप को हटा दो। इतना छोटा सा काम है, नाम रूप को सोचना नहीं। स्वामी जो मन है, जो इसकी गति पवन से भी तेज है, उसको और 150 नाम लोग, बाकी तो हम जानते भी नहीं है, हम तो लिमिटेड जानते हैं।
और उसको हटाओ। पर व्यक्तियों को अब कहते हैं 150 जानते हैं, पेड़ लता पशु पक्षी कीड़े मकोड़े क्या नहीं जानते हो? ये सब तो नाम रूप है, इसी में तो मन खिलता है, घूमता रहता है। और मेरा और तेरा, मैं और मेरा, इनके संबंध अरे अनंत अनंत 150 नहीं कर सकते, अनंत नाम रूप। एसोसिएशन से संकल्प विकल्प चलता है, वो संकल्प विकल्प इसी के ऊपर तो चलता है। और इसी को तो टेक्निकली पतंजलि महाराज हमको समझाए, चित्त वृत्ति निरोध कैसा करोगे कुशलता पूर्वक। तो इस ढंग से ये अहंकार को मिटाओ। अहंकार मतलब मैं शरीर, इतने अगर मिटा दोगे तब तो काम बन जाएगा। और इसके ऊपर फिर कल विचार करेंगे। और ये 5 इंद्रियों से सारा बना हुआ है। और इसमें आंख और कान ये सबसे ज्यादा, शब्द और रूप, नाम रूप सब आंख और कान का काम है। नाक, जीभ, चमड़ा ये सब इतने प्रभावशाली नहीं है जितने आंख और कान। शब्द और रूपों में मन हमेशा भटकता रहता है। आजकल तो आंख और कान खाली व्हाट्सएप में चलते रहते हैं। व्हाट्सएप वही आजकल तो वही नाम हमारे घर के अंदर, घर के आसपास में हम पूरा नहीं हुए, अब सारे दुनिया को व्हाट्सएप के अंदर बुला करके उसमें हमको मन को लगाना है। यही विज्ञान का दान है। विज्ञान हमको ऐसा फंसाता है, नेसेसिटी के नाम से, जो नेसेसरी नहीं है उसी को नेसेसिटी बना देता है। और यही हमारे विज्ञान का। व्हाट्सएप फेसबुक उसमें जो पूजा भी करते हैं, और क्या, क्यों नहीं, क्योंकि उसमें राम जी का दर्शन हो जाता है और उसी में कृष्ण जी का दर्शन हो जाता है। मैं तो कितने बार जब जगन्नाथ रथ यात्रा होता है, कभी और कोई कृष्ण भगवान का आता है बाल लीला, मैं तो खूब देखता हूँ, उसको फोटो खींच करके रखता हूँ। अरे कैसे भी होगा तो मन को एकाग्र करने के लिए तो एक चीज मिल गया हमें। हे भगवान, जो पूजा क्यों नहीं करेंगे जब इसे शरीर को पूजा कर सकते हैं, खूब माला पहना सकते हैं नेताओं को। नेताओं को माला पहना सकते हैं तो वो नेताओं का फोटो जो आता है टीवी में, उनको क्यों नहीं चढ़ाएंगे माला? चढ़ाओ, टीवी को फूलों से ढक दो, काम हो जाएगा। ऐसे ही तो हम, ये भावना का बात है, ऐसे ही तो हम मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान को उस मूर्ति के अंदर देखते हैं। और भावना अगर दृढ़ होगा तो भगवान वहीं प्रकट होते हैं। टीवी को पूजा करना कोई बुरा नहीं है, अगर एकाग्र मन से वहीं आप भगवान को देखेंगे। भगवान तो सब जगह पर है। और अगर टीवी के अंदर शेर आता है तो छत बच जाना। उस टीवी के अंदर जो शेर है ना, एनिमल प्लैनेट का, तो वो शेर को पता नहीं कि वो टीवी के अंदर है, उसको पता नहीं होता है। इसीलिए वो आएगा, झपकेगा, झपटेगा आपके ऊपर, बच करके रहना है ना। कल फिर देखते हैं किससे बचना। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय।